Hello guys, welcome back to another educational video by Equity Wisdom. I'm your friend अंकित और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के कोर्स के एंड में मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपके लिए एक ऑप्शन बाइंग या सेलिंग पर कोई एक स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो वही स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करेंगे। हजारों लाख रुपए देकर पेड कोर्सेज में ये स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है और वही सेम स्ट्रैटेजी आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री इसी वीडियो में। तो स्ट्रैटेजी को ढंग से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना। तो इससे पहले मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूं, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस चैनल पर जितने भी व्यूज आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 50% व्यूज उन लोगों से आ रहे हैं जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बैलेंस 50% व्यूज जो आ रहे हैं वो उन लोगों से आ रहे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस को देख रहे हो, रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को। तो चलिए गाइस, अब हमारी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूं, आप वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है तो कोशिश करना एंड तक बने रहने की। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आप लोग जब ऑप्शन बाय करते हो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आज क्लोजिंग प्राइस है, अभी फिलहाल करंट प्राइस है 37,100। 37,100 बैंक निफ्टी करंट प्राइस है। अब हो क्या सकता है बैंक निफ्टी के साथ? बैंक निफ्टी के साथ तीन ही केस हो सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, या बैंक निफ्टी यहां से नीचे जाएगा, या फिर बैंक निफ्टी 37,100 के आसपास ही एक रेंज में ट्रेड करता रहेगा। तीन केसेस है हमारे पास। 37,100 से या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, या 37,100 से बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, या बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक अजम्पशन पे बनी हुई है। जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसमें एक अजम्पशन है कि आपको ऑलरेडी पता है बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या रहने वाला है। आप 100% श्योर हो कि मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आप इस स्ट्रैटेजी को तभी यूज करना जब आप बैंक निफ्टी की डायरेक्शन के बारे में कंप्लीटली श्योर हो। आपको लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, या फिर अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करना। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं आपकी ये एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है बैंक निफ्टी अभी 37,100 पे है और आपको लगता है नेक्स्ट एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 37,100 से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, 37,100 से 200, 300, 400, 500 या 38,000 तक भी जा सकता है। तो एक ही अजम्पशन है, एक ही क्राइटेरिया है। आपका जो व्यू है वो बुलिश है, आप 100% श्योर हो, कंफर्म हो कि बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करोगे। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है? ऐसे केसेस में अब मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाय कर लेते हैं क्योंकि आपका व्यू ये है कि बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड करेगा। तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, इस केस में 38,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए 38,000 के कॉल ऑप्शन का प्राइस है 200 रुपीज। ठीक है, तो 200 रुपीज पे करके 38,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, मान लीजिए एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी बढ़कर आ जाता है 37,800। आपका व्यू था बैंक निफ्टी बढ़ेगा, आपका व्यू एकदम सही था और बैंक निफ्टी एक्चुअली में भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी एक्सपायरी पे जो आपने ये 200 रुपीज का ऑप्शन बाय किया ये जीरो हो जाएगा। ये क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि अगर आपने ये जो 38,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया है इसमें आप प्रॉफिटेबल तब होगे अगर बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक 38,200 से ऊपर निकलेगा, तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल होगे। अगर बैंक निफ्टी 38,200 से ऊपर नहीं जाता तब तक आप इस पोजीशन में प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे। तो ये तीन केसेस है हमारे। फर्स्ट केस है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ठीक है, सेकंड केस है हमारा बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/3। थर्ड केस हो गया कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करेगा। तो ये तीन केसेस हो गए और तीनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो ऑप्शन बायर सिर्फ पैसे कमाएगा एक केस में, और वो है जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, और वो भी तब जब बैंक निफ्टी 38,000 प्लस 200 से ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ऑप्शन सेलर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस 1/3, मतलब ऑप्शन सेलर तीन में से दो केसेस में प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, 66%। तो यही रीजन है कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होती है, इसलिए ऑप्शन बाइंग में
मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा लॉस होता है। अगर आपने भी ऑप्शंस बाय करे हैं तो एक चीज आपने हमेशा नोटिस करी होगी, आपने सही डायरेक्शन गेस की होती है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन है उसका प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों होता है आपको भी पता है, टाइम डीके की वजह से, थीटा डीके की वजह से ऑप्शन का प्राइस जो है नीचे आने लग जाता है। तो एक बार एक एग्जांपल के साथ वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो मोस्टली आपको लॉसेस क्यों होते हैं। तो वही एग्जांपल लेते हैं, करंट प्राइस बैंक निफ्टी का 37,100। अगर आपका व्यू है कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो है नेक्स्ट कुछ दिनों में एक्सपायरी तक, मान लीजिए आज से एक्सपायरी के 4-5 दिन बाद, आज से 4-5 दिन बाद एक्सपायरी है, ठीक है, आपको ये लगता है बैंक निफ्टी बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हो 38,000 की कॉल बाय कर लेते हो, ठीक है, 200 रुपीज पे करके। तो मान लीजिए आज आपने जिस टाइम, आज मान लीजिए आज आपने दोपहर के 12 बजे बैंक निफ्टी की 38,000 की कॉल बाय करी 200 पे, ठीक है, और बैंक निफ्टी का प्राइस डे के एंड तक मान लीजिए हो गया 37,250, ठीक है। तो इस केस में आप मान लीजिए आपका कॉल का प्राइस हो जाता है 250, तो आप 50 रुपीज के प्रॉफिट में हो आज। लेकिन आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं इसको एक्सपायरी के दिन तक रखता हूं क्योंकि बैंक निफ्टी तो अभी बढ़ रहा है, और आपको लगता है शायद आपने जो 200 रुपीज का ऑप्शन बाय किया ये 300, 400, 500 कुछ भी प्राइस हो सकता है, क्योंकि आपको ये कंफर्म है कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी तक और ऊपर ही जाएगा 37,100 से। तो मान लीजिए अब नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी खुलता है और नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी बढ़कर आ जाता है 37,450 पर, और आपका जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस हो जाता है 320 रुपीज। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स गिर जाता है, 37,450 से गिर के 37,350 पे आ जाता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका ऑप्शन का जो प्राइस होगा 320 से गिर के एकदम आ जाएगा 160 रुपीज पे। देखिए आपने जब इनिशियली ऑप्शन को बाय किया था तब बैंक निफ्टी था 37,100 पर, 3 दिन के बाद बैंक निफ्टी का प्राइस हो गया 37,350। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट बढ़ गया है, लेकिन आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो 200 से गिरकर 160 रुपीज पर आ गया। आपने डायरेक्शन तो सही गैस करी थी कि बैंक निफ्टी 37,100 से ऊपर जाएगा, और बैंक निफ्टी एक्चुअल में 37,100 से ऊपर चला गया, लेकिन आपका ऑप्शन का जो प्राइस है वो 2-3 दिन बाद गिर के नीचे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ टाइम वैल्यू की वजह से, क्योंकि जितना हम एक्सपायरी के पास जाएंगे, जितना हम एक्सपायरी के क्लोजर जाएंगे, उतना थीटा डीके की वजह से, टाइम डीके की वजह से ऑप्शन की प्राइस जो है जल्दी जल्दी नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अब मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन तक बैंक निफ्टी बहुत तेजी से बढ़कर 37,900 पे आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सपायरी वाले दिन ये जो आपने 38,000 की कॉल ऑप्शन बाय करी थी इसका प्राइस हो जाएगा 0। तो आपने 37,100 पर जब बैंक निफ्टी था तब आपने 38,000 की कॉल बाय करी थी ये सोचकर कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा, और बैंक निफ्टी एक्चुअली में 800 पॉइंट्स बढ़ गया, लेकिन फिर भी आपने जो 200 रुपीज की कॉल बाय करी थी उसका प्राइस हो गया 0। तो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जितने आपने करी थी इसमें, वो आपकी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट आपने लूज कर दी। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था आपने एक तो आउट ऑफ द मनी, फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन आप बाय करते हो कभी भी आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय नहीं करने, आपने हमेशा इन द मनी ऑप्शन बाय करने हैं या फिर एट द मनी ऑप्शन बाय करने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 38,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की बजाय 37,100 का एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया होता, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, एट द मनी कॉल ऑप्शन रिटेल ट्रेडर्स इसलिए बाय नहीं करते क्योंकि एट द मनी जो कॉल ऑप्शन होते हैं उनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आप 37,100 का एट द मनी कॉल ऑप्शन अगर बाय करते, वो आपको मिलता मान लीजिए 500 रुपीज के आसपास आपको वो मिल जाता। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 500 रुपीज के आसपास 37,100 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो इस केस में अगर आप इस ऑप्शन को बाय करके कुछ दिनों तक होल्ड करोगे ना, तो इस केस में भी ऑप्शन का जो प्राइस है वो टाइम वैल्यू की वजह से, टाइम थीटा डीके की वजह से प्राइस जो है नीचे आ जाएगा। मान लीजिए आपने 37,100 का एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है 39,500 पर, तो फिर से इस केस में जो आपका ऑप्शन का जो आपने प्राइस पे किया था वो फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आप प्रॉफिटेबल तब होगे जब 37,100 प्लस 500 यानी कि 37,600 से ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक आपका कॉल ऑप्शन जो है वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो अगर आपने इंट्राडे के लिए अगर आपने ऑप्शंस बाय करने हैं, इंट्राडे के लिए तो आप एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पोजिशनल ऑप्शंस बाय करने, कुछ दिनों के लिए ऑप्शन बाय करके होल्ड करने हैं, तो आप कभी भी ऑप्शंस को बाय मत करो। पोजिशनल अगर आप ऑप्शंस बाय करोगे
तो चाहे वो इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो, आपके प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जब भी आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, आपको कोई ऑप्शन बाय करके कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको हमेशा अपनी पोजीशन को हेज करना है। हेज करने का क्या मतलब हुआ, उस केस में आपको एक ऑप्शन बाय भी करना है प्लस साथ में आपने एक ऑप्शन को सेल भी करना है। अभी मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी में हम एक ऑप्शन बाय करेंगे और एक ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, अजम्पशन हमारी स्ट्रेटजी की यही रहेगी कि आप 100% श्योर हो, आपको यह लगता है कि हाँ बैंक निफ्टी बढ़ेगा। आज बैंक निफ्टी का करंट प्राइस है 37,100, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी हाँ इससे ऊपर ही रहेगा नेक्स्ट कुछ दिनों तक, तभी आप इस स्ट्रेटजी को यूज करना। आप एक ऑप्शन को बाय करना और एक ऑप्शन को सेल करना। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा ऑप्शन आपने बाय करना है और कौन सा ऑप्शन आपने सेल करना है। तो ये मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फिर से आ गया हूं एक बार। आपको यहाँ बैंक निफ्टी दिख रहा है 37,100 5.65 के प्राइस पे है। एज्यूम कर लो ये 37,100 ही है, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, एक बार एक बास्केट बनाते हैं यहाँ। तो 37,100 है। देखिए अब आपकी एजम्पशन ये है कि एक्सपायरी के टाइम तक, नेक्स्ट कुछ दिनों तक बैंक निफ्टी 37,100 से ऊपर ही ट्रेड करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी 37,100 से ऊपर रहने वाला है। कॉन्फिडेंट हो आप, श्योर हो कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इस केस में मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, ऑप्शन बाय कर लेंगे। कोई 37,500 का बाय कर लेगा, कोई 38,000 का बाय कर लेगा, कोई एट द मनी बाय कर लेगा, ठीक है। तो आपने ऑप्शन को बाय नहीं करना, सिंपली आपने एक ऑप्शन बाय करना है, एक सेल करना है। अब वो कैसे करना है देखते हैं। तो क्राइटेरिया हमारा ये स्ट्रेटजी आप यूज करोगे कि आपको ये लगता है कि बैंक निफ्टी जो करंट प्राइस है ना, ये 37,100, इससे ऊपर ही रहने वाला है। तो ये हमारी कंडीशन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इन द मनी ऑप्शन बाय कर लोगे। 37,100 की जो कॉल है वो एट द मनी हो गई, तो इससे नीचे जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे होंगे इन द मनी। तो हम एक 36,800 की कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉट मैंने यहां बास्केट में डाल दिया कि मैंने 36,800 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो ये पैसे मुझे देने पड़ेंगे 13,750, ये मेरा मार्जिन लगेगा और 550 के प्राइस पे ये बाय हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, टाइम थीटा डीके से बचाने के लिए एक कॉल ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हम एक सेल कर देंगे। 37,400 का कॉल ऑप्शन हम एक सेल कर देंगे। तो ये 37,100 करंट प्राइस है बैंक निफ्टी का। 300 पॉइंट्स नीचे का इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और 300 पॉइंट्स ऊपर का एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो फाइनल मार्जिन हमारा इसमें कितना लगा, फाइनल मार्जिन हमारा लगा सिर्फ 26,695। मान लीजिए आप सिर्फ ऑप्शन सेल करते, तो मार्जिन बहुत ज्यादा लगता, 1,31,000 प्लस ऑप्शन सेल करने की डिसएडवांटेज ये है आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता। तो हमने क्या किया, एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और एक कॉल ऑप्शन हमने सेल कर दिया। तो हमारा फाइनल मार्जिन जो आ गया वो रिड्यूस होकर आ गया 26,695। तो इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, बाय 1 इन द मनी कॉल ऑप्शन, सेल 1 आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, दोनों का एक एक लॉट हमने बाय और सेल कर दिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं हमारा पे ऑफ कैसा रहेगा। अब इस केस में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो इस पोजीशन में हो सकता है वो हो सकता है 7,163 और मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है हमारा वो हो सकता है 7,838 रुपीज। तो अप्रोक्सीमेटली 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए यहां तो 50% आ रहा है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दो क्योंकि आप 100% श्योर हो, आप कंफर्म हो, आपका जो है डायरेक्शनल व्यू है, आपको लग रहा है बैंक निफ्टी 37,100 से ऊपर ही रहेगा। तो अगर आप इतने ही श्योर हो तो आप यहां पर जो प्रोबेबिलिटी का ये नंबर आ रहा है इसको तो आप इग्नोर कर दो। तो यहां ब्रेक इवन क्या दिखा रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहा है 37,113। तो अगर एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 37,100 पे भी रहता है, जो 37,100 है यही आपका ब्रेक इवन प्राइस हो गया। आपका व्यू था इस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करने से पहले, आपका व्यू था बैंक निफ्टी 37,100 से ऊपर रहेगा। तो अगर एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी 37,100 पर भी रहता है तब भी आप ब्रेक इवन पे हो, आपको लॉस नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह, अगर 37,100 से ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी तो आपको प्रॉफिट होगा, 37,100 से नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। यह स्ट्रैटेजी बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करोगे,
नेकेड ऑप्शन अगर आप बाय करोगे, सिर्फ मान लीजिए आप 37,100 का कॉल बाय कर लेते, तो उस केस में क्या होता, अगर मान लीजिए ये 37,100 का प्राइस लेवल, अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास ही एक रेंज में ट्रेड करता रहता, तो आपका टाइम वैल्यू की वजह से, थीटा डीके की वजह से, जो ऑप्शन का प्राइस आपने पे किया होता वो एक्सपायरी तक जीरो हो जाता। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपको टाइम डीके से बचाएगी। इस स्ट्रैटेजी में आप प्रॉफिटेबल तभी होगे अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, राइट। तो ये जो सेल कॉल ऑप्शन हमने एक सेल किया है, ये आपको थीटा डीके से बचाएगा, क्योंकि अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी जा रहा होता ना, फिर भी शायद आपका कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है वो नीचे आ रहा होता। ठीक है, तो ये तो केस था जब आप श्योर हो डायरेक्शनल व्यू के लिए, जब आपको लगता है बैंक निफ्टी हाँ ऊपर ही जाएगा। मान लीजिए आपको लगता है बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, 37,100 से बैंक निफ्टी आपको लगता है नीचे ट्रेड करेगा, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने एक इन द मनी पुट ऑप्शन बाय कर लेना है और एक वन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल कर देना है। तो गाइज ये स्ट्रैटेजी थी हमारी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, ऑप्शन बाइंग के लिए स्ट्रैटेजी थी ये। तो इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप ट्रेडिंग। बाय बाय, टेक केयर।